हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी की वीडियो और आज का हमारा टॉपिक है संघीय मंत्री परिषद, जो कि भाग 5 के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने उन सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग या स्टेट की कोई भी एग्जाम, तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना इसे एंड तक देखें। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री है वो संघीय मंत्री परिषद का प्रधान होता है। अब हम यहाँ पर संघीय मंत्री परिषद को और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें मंत्री परिषद एक महत्वपूर्ण संस्था होती है और मंत्री परिषद का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। ये मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो भारतीय संविधान है इसके अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसे संघीय मंत्री परिषद कहा जाता है। तो जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें देश का जो वास्तविक प्रधान है वो मंत्री परिषद है। इसलिए कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति के वास्तविक अधिकारों का जो उपयोग है वो मंत्री परिषद ही करती है। और यहाँ पे जो संघीय मंत्री परिषद है, इसे भारतीय शासन प्रणाली का हृदय भी कहा जाता है। इसके अलावा देश में शांति स्थापित करना, सुरक्षा बनाए रखना, ये जो कार्य हैं ये मंत्री परिषद के द्वारा ही किए जाते हैं। और प्रशासन में एकता स्थापित करने का जो काम है वो मंत्री परिषद ही करती है। इसके अलावा विदेशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो मंत्री परिषद है वो विदेश नीति का निर्माण करती है। और विदेशों के साथ जो संधियां होती हैं, जो समझौते होते हैं और विदेशों में जो राजदूतों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के नाम पर मंत्री परिषद के द्वारा ही की जाती है। ओके। तो हमने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये सभी पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप इन सभी पॉइंट्स को नोट जरूर कर लें। ओके। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, लोकसभा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में और एमपीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मंत्री परिषद है इसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं। तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। तो जो मंत्री परिषद है वो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर बनी होती है। अब इसे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो प्रधानमंत्री है वो संघीय मंत्री परिषद का प्रधान होता है और मंत्री परिषद में इसका स्थान सर्वोच्च होता है। इसके बाद प्रधानमंत्री के बाद दूसरा नंबर आता है कैबिनेट मंत्री का। तो जो कैबिनेट मंत्री है ये सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं और जो राज्य मंत्री है वो अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री से जुड़े होते हैं और राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। अब देखेंगे हम उप मंत्री। तो जो उप मंत्री हैं ये अपने विभाग के राज्य मंत्री के कार्यों में सहायता करते हैं। इसके अलावा जो मंत्री परिषद है इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और जो मंत्री परिषद है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ओके। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्न में से किसमें निहित होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मंत्री परिषद में। कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता है वो मंत्री परिषद में निहित होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कार्यपालिका है ये कितने प्रकार की होती है। तो कार्यपालिका होती है दो प्रकार की, एक तो स्थायी कार्यपालिका और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। तो पहले हम यहाँ पे स्थायी कार्यपालिका को डिस्कस करेंगे। तो जो स्थायी कार्यपालिका है इसमें सभी अधिकारी आते हैं। ये प्रशासनिक सेवाओं में काम करने वाले लोग होते हैं। और जो स्थायी कार्यपालिका है इसमें कर्मचारी अपनी शैक्षिक योग्यता तथा खुली प्रतियोगिता के आधार पर
नियुक्त किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राजनीतिक आधारों से मुक्त योग्यता के आधार पर होती है और जो स्थायी कार्यपालिका के सदस्य हैं वो एक निश्चित आयु में अवकाश ग्रहण करते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे अस्थायी कार्यपालिका। तो जो अस्थायी कार्यपालिका होती है इसमें सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है और अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद है इसके कार्य क्या होते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्र की नीति, कानून, बजट पेश करना और विकास के लिए योजना बनाना, ये सभी कार्य होते हैं मंत्रिपरिषद के। इसके अलावा देश का शासन चलाने का काम मंत्रिपरिषद को ही सौंपा गया है। ओके, तो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन एसएससी में आए हुए क्वेश्चन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और मंत्रिपरिषद का अगर कोई मंत्री है और वो अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र कर सकता है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, केंद्रीय मंत्रीगण। केंद्रीय मंत्रीगण मंत्रिमंडल का गठन करते हैं और जो मंत्रिमंडल है ये प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मिलकर बनती है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में और एनटीपीसी के एग्जाम में। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें और इन्हें नोट भी कर लें। अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1963 में। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 1963 में लाया गया था और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। और अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव होता है और जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष के द्वारा संसद में लाया जाता है और ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ये क्या करता है, एक सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से संसद में रखा जाता है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 36। स्वतंत्र भारत की जो प्रथम मंत्रिपरिषद बनी थी तो इस मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल 36 सदस्य थे। ओके, अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी, एमपीपीएससी और रेलवेज के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। अब हम यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी देखेंगे और ये जो पॉइंट्स हैं ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चलिए देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे और स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हमने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये सभी पॉइंट्स एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही, तो आप इन सभी पॉइंट्स को नोट भी कर लें।
अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री सरोजनी नायडू थी। और जो सरोजनी नायडू हैं, ये संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। ओके, आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री कौन रहा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, एच आर खन्ना। एच आर खन्ना सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं और ये केवल 5 दिनों के लिए, केवल 5 दिनों के लिए केंद्रीय मंत्री रहे हैं। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, प्रश्न उत्तर सत्र। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर का सत्र। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का जो सही क्रम है वो होता है पहले कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री और उसके बाद उपमंत्री। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, संसद का सदस्य। संसद का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद में पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ये संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाले पहले मंत्री थे। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।